एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और किसी धार्मिक स्थल के बारे में सोचिए। आपको क्या नजर आता है? शांति, सुकून या इस भौतिक दुनिया से दूर एक आध्यात्मिक एहसास? अब थोड़ा और ध्यान से देखिए। क्या आपको दान पेटियों पर लगे क्यूआर कोड्स नजर आ रहे हैं या बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में वीआईपी दर्शन की लाइनें? 500 रुपये में मिलने वाला चमत्कारी पानी या फिर मनचाही मुराद पूरी करने के लिए तय किए गए अलग अलग रेट कार्ड? पुराने ग्रंथों और आज के डिजिटल युग के बीच कहीं ना कहीं मंदिर, मस्जिद और चर्च एक बाजार में बदल गए हैं। कड़वा है लेकिन सच है। आज हम सिर्फ श्रद्धालु या भक्त नहीं रहे, हम ग्राहक बन चुके हैं। आज हम उस कहानी के पन्ने पलटेंगे जिस पर बात करने के लिए अक्सर लोग कतराते हैं कि आखिर धर्म दुनिया का सबसे सुरक्षित और मंदी मुक्त बिजनेस कैसे बन गया। धर्म का असली मकसद हमेशा से समाज को जोड़ना और जीवन को एक दिशा देना रहा है। लेकिन आज दुनिया की बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करती हैं। आज के आधुनिक गुरुओं और बाबाओं के पास अपनी अपनी पीआर टीम है। वो आपको सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि एक लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। उनका प्रोडक्ट अब सिर्फ मोक्ष या शांति नहीं है, वे अब सफलता और रातों रात अमीर बनने के सपने बेच रहे हैं। यह दुनिया का सबसे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन मॉडल है। जब कोई धार्मिक संस्था अपनी सफलता इस बात से नापने लगे कि उसने कितनी प्रॉपर्टी खरीद ली है, बजाय इसके कि उसने कितने भूखों को खाना खिलाया, तो समझ लीजिए कि सेवा और व्यापार के बीच की लकीर जो है वो मिट चुकी है। धर्म की जो परिभाषा आज हमें देखने को मिलती है, वह इसकी असली परिभाषा के बिल्कुल विपरीत है। आज धर्म लोगों को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का कार्य करता है, और इस आग में घी डालने का काम करते हैं इस धर्म मजहब के पाखंडी लोग। अंधविश्वास, अधूरा ज्ञान और आज के डिजिटल युग के सो कॉल्ड धर्म के रक्षक। ये जो सो कॉल्ड धर्म के रक्षक है ना, इनसे सवाल पूछता हूँ मैं, इनके हिसाब से धर्म क्या है? जब कोई दूसरा हमारे धर्म के बारे में बोलता है तो बहुत सुलगती है तुम्हारी, लेकिन जब अपने ही धर्म के लोग ये हरकतें करते हैं तब कहाँ चले जाते हो भाई? तब क्यों नहीं आके चिल्ला चिल्ला के बोलते? तुम और तुम्हारे ये पाखंडी, इनकी वजह से मेरा धर्म बदनाम हो रहा है। मेरा देश, मेरा धर्म सिर्फ और सिर्फ तुम जैसों की वजह से बदनाम हो रहा है। अगर तुमने इतिहास पढ़ा होता ना, तो पता होता मेरा देश कितना महान था, मेरा धर्म कितना महान था। लेकिन तुमने चंद पैसों के लिए मेरा धर्म बेच दिया, मेरा देश बेच दिया। मेरे देश का बंटवारा करना चाहते हो तुम लोग। मेरा देश जो एक समय इतना समर्थ था, शिक्षा में, कला में, संस्कृति में, हजारों साल पहले विदेशों से पढ़ने आते थे लोग, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। और आज देखो क्या हालत है एजुकेशन सेक्टर की हमारे देश में। पढ़ने लिखने की उम्र में ये लोग बाबा बने बैठे हैं। मैंने हर बार कहा है, जिस संस्कृति में शिक्षा का पतन हुआ है, वह संस्कृति अपने अंत के आखिरी पड़ाव पर है। पाकिस्तान को ही देख लो, वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, और देख लो क्या हालत है उस देश की। ये लोग धर्म का चोगा पहनकर इस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आज के ज़माने का डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं ये लोग। अंग्रेजों ने हमें बांटने के लिए जो जो प्रयास करे थे ना, वो सफल रहे उसमें। हमारे पूर्वज अगर स्वर्ग से हमें देखते होंगे ना, तो मन ही मन सोचते होंगे कैसे लोगों के लिए प्राण गंवा दिए हमने लोगों को, इस देश को जोड़े रखने के लिए अपने बलिदान दिया। और आज ये लोग अंदर से ही, इस देश के लोग ही इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। ये लोग जिन्हें धर्म का धा नहीं पता, इतिहास का ए नहीं पता, एक फर्जी प्रोपेगेंडा चलाएंगे और कुछ ऐसा जो कि इनके खुद के लोगों ने किया होगा, और फिर ज्ञान देने आ जाएंगे। आंखों पे पट्टी बांध रखी है आप लोगों ने। ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है धर्म से या आपसे। टिकटॉक पर इनका मुजरा नहीं चला
तो आ गए सबसे आसान बिजनेस में। तुम जैसों की वजह से मेरा धर्म बदनाम हो रहा है। मेरे धर्म का इतना भद्दा मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। भगवान तक को नहीं छोड़ा यार तुम लोगों ने। आप सबने हनुमान जी की ये वाली तस्वीर तो कहीं ना कहीं देखी ही होगी। हनुमान जी का व्यक्तित्व सरल और शांत स्वभाव का है। कभी क्रोध नहीं करते वो। आपने अपनी नफरत फैलाने के लिए मेरे भगवान का प्रदर्शन इस तरह किया है। और तुम होते कौन हो मेरे और मेरे भगवान के बीच में आने वाले? दलाल। दूसरा, लोग इतने मूर्ख हैं, इन्होंने जो बोल दिया वो मान लिया। उसकी पीछे की कहानी जानने से हमें क्या मतलब? धर्म को लेन देन का हिसाब बना दिया है। कोई बोलेगा यह कर दो, मरने के बाद ये मिलेगा, बेहतर रूहें मिलेंगी, ये होगा। अरे भाई, अगर मरने के बाद के बारे में सोचना है तो पैदा क्यों हुए? ये मूर्खता नहीं तो क्या है? इसीलिए कोई भी उठ के खड़ा हो जाता है, अपने आप को धर्म का रक्षक बताएगा, कोई अथॉरिटी बताएगा, धर्म का दूत बताएगा, भगवान का दूत बताएगा। आप इनके झांसे में आ जाएंगे। मेरा धर्म हजारों सालों तक बाहरी आक्रांताओं से बचा रहा, पर ये तो दीमक की तरह मेरे देश को हम अंदर से मुसलमान खोखला कर रहे हैं। वोट के एतबार से कानून शुरू है, मगर क्या दखल तुम्हारे जुल्म को खोलने वाले नहीं है। हम तुम्हारे जुल्म को क्या करेंगे, हालात बदलेंगे। पहले संविधान इस्लाम पहले या देश पहले? इस्लाम पहले। जहाँ संविधान हमारी इस्लाम की या देश नहीं धर्म। राष्ट्रदान भी कहेंगे तो धर्म तो लेना ही पड़ेगा। धर्म बड़ा है, धर्म बड़ा है, धर्म से देश। और लोग इतने मूर्ख इनकी बातों में आ जाते हैं। अपने धर्म का इतिहास उठाओ, अपने देश का इतिहास उठाओ और पढ़ो। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ अपने धर्म ग्रंथ ही पढ़ लो, इनसे तो ज़्यादा ही ज्ञान आ जाएगा आपको। अगर मैं आज के इस व्यापार की तुलना अपने ही धर्म ग्रंथों से करूँ ना, सच्चाई बहुत चौंकाने वाली होगी। बताता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 26 भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात जो व्यक्ति या फिर जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जिस भगवान को सिर्फ एक पत्ते या जल की आवश्यकता है, उसे खुश करने के लिए ये लोग आपसे ब्रांडेड चीज़ें मांगते हैं। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल। भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे। जो दरबार में आएगा पहली बात, वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है, सरसों के तेल की वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर जाके। वीआईपी टिकट की मांग रखते हैं, महंगी महंगी कृपाएं दिलाते हैं। देखिए, बात इतनी सी है। दुनिया में तनाव है, अकेलापन है, दुख है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लोग आपकी इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। आपको कहीं से थोड़ी सी उम्मीद होती है, आपको अपने खुदा में, अपने भगवान में उम्मीद रहती है कि भगवान हमारा साथ देगा, खुदा हमारा साथ देगा। ये लोग आपकी उसी उम्मीद का धंधा बना के बैठे हैं और ये जानते हैं कि जनता भोली है, भोली क्या बोलूँ, मूर्ख है, जो ऐसे लोगों के लिए लड़ती है, जो उनका फ़ायदा उठाते हैं। आंखों पे पट्टी बांधी हुई है आपने, क्योंकि आज आपने ही ये किया है। धर्म के ठेकेदारों को या फिर धर्म के ठेकेदारों ने इन किताबों को सिर्फ लाल कपड़े में लपेट कर चूमने की चीज़ बना दिया है, ताकि आप उन्हें पढ़े नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने उन्हें खुद पढ़ लिया, इन ठेकेदारों की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आप धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देंगे तो इनकी दुकानें बंद होंगी। इसीलिए चाहते हैं कि आप ये सब चीज़ें पढ़ें ना, जो ये बोल रहे हैं उस चीज़ को मान लें। देखो और सुनो, जिस धर्म के तुम ठेकेदार बने बैठे हो ना, अगर उस धर्म के धर्म ग्रंथ की तुम पढ़ लो तो क्या पता चलता है। पर इससे तुम्हें पॉपुलैरिटी, फेम, पैसा ये थोड़ी मिलेगा। इससे ज्ञान मिलता है, वो तुम्हें चाहिए नहीं। ज्ञान चाहिए होता तो एजुकेशन के लिए लड़ाई करते, उसके मुद्दे उठाते, पर नहीं। हम क्यों करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, उनको दिख रहा है कि यार कितना बढ़िया धंधा है ये, अपने बच्चों को लगा देते हैं इस चीज़ में, खूब पैसा छापेंगे, पैसे की बारिश होगी। और जनता की ना एक बात बताता हूँ मैं आपको। बाजार में मान लीजिए अगर कोई साइंटिस्ट आगे खड़ा हो जाए जिसने इस देश के लिए बहुत कुछ किया हो, अपना जीवन समर्पित किया हो, लोग उसे इग्नोर करेंगे। उसकी जगह पे कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर आगे खड़ा हो जाए, उसके साथ में सेल्फी लेनी है, कोई अंग्रेज ही क्यों ना आ जाए, उसके साथ में ऐसे सेल्फी लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। अब बताइए, ऐसा ऐसा समाज जो कोई भी देखेगा तो चाहेगा ना कि मैं ऐसा बनूं। क्यों चाहेगा? कि मैं उस साइंटिस्ट जैसा बनता हूँ, जिसे लोग पूछ भी नहीं रहे। भले उस साइंटिस्ट ने या फिर उस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी इन लोगों के लिए कुर्बान कर दी हो। एक कहानी सुनाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। हज़ारों साल पहले कावायन नाम का देश था, प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक देश। वहाँ के राजा थे मसंग और उनका बेटा था अंगीरा। वहाँ के लोगों की एक खासियत थी कि वो लोग बांस की पूजा करते थे। उनकी श्रद्धा सरल थी, अपनी पूजा करते, अपने काम में लग जाते, बात खत्म। फिर क्या होता है, जो अंगीरा जो थे उनकी उम्र बढ़ी और वो शिक्षा पाने के लिए विदेश चले गए। राजा बूढ़े हो रहे थे, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के वहाँ के कुछ ढोंगी लोगों और व्यापारियों ने, जो उनकी श्रद्धा थी बांस को लेकर, उसको अंधविश्वास में बदल दिया। अंधविश्वास ऐसा कि वो लोगों को कुछ भी बोल देते, लोगों को डरा के। उनका अपना मस्त व्यापार चल रहा था, अच्छा धंधा चल रहा था। राजा बूढ़े हो चुके थे तो वो इस चीज़ पर ध्यान दे नहीं सकते थे।
समय बीतता गया। अंगीरा वापस अपने देश लौटे। वापस लौटकर उन्होंने देखा कि जैसा वे अपने देश को छोड़ के गए थे, अब स्थिति उसके बिल्कुल विपरीत है। लोगों की आस्था का वहाँ के व्यापारियों और पाखंडियों ने धंधा बना दिया था। लोगों को डराते थे कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो आपका भगवान नाराज हो जाएगा, आपके ये देवता नाराज हो जाएंगे, ये सब कर करके। अंगीरा शिक्षा प्राप्त करके लौटा था। उसने सोचा कि मैं लोगों को ज्ञान देता हूँ, लोगों में समझ आएगी। उसने लोगों को ज्ञान देना प्रारंभ किया। धीरे 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 लोगों में थोड़ी सी ज्ञान की वृद्धि हुई। उन्होंने उस अंधविश्वास को, उस पाखंड को मानने से इनकार कर दिया। उन व्यापारियों का और उन पाखंडियों का धंधा बंद हुआ। लोग अब अपने काम से काम रखते थे, अपने देवता को पूजते, लेकिन अपने काम से काम रखते। उनकी श्रद्धा दोबारा से पहले जैसी हो चुकी थी, एकदम सरल और एकदम सामान्य। अंधविश्वास वगैरह से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। समय का चक्र घूमा, अंगीरा की मृत्यु हुई।